हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का कि राम एंड कंपनी एक साझेदारी फर्म है जिसमें राम, विजय और श्याम 5:3:2 के अनुपातों में लाभ और हानियों का विभाजन करते हैं। फर्म का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि विजय जो है वो फर्म से अवकाश लेता है और इसके लिए निम्नलिखित समायोजनाएं की जानी है। पहला समायोजन है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए होगा। दूसरा, भूमि और भवन तथा प्लांट और मशीनरी को क्रमशः 10% और 5% से हराशित करना है। विजय के द्वारा 15,000 रुपये में विनियोग ले लिया जाएगा। देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 20% प्रावधान किया जाएगा। राम और श्याम भविष्य के लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। विजय को देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लाभ हानि समायोजन खाता, खरीदारों के पूंजी खाते और पुनर्संगठित फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे। तो हमारे सेकंड समायोजन में लिखा है कि भूमि और भवन तथा प्लांट और मशीनरी पर क्रमशः 10% और 5% हराशित करना है, यानी कि उन दोनों का ही मूल्य क्या हुआ है, कम हुआ। तो दोनों ही कहाँ हमारे जाएंगे, डेबिट साइड में। तो भूमि और भवन के लिए हम लोग टू लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी के लिए टू प्लांट एंड मशीनरी दिखा देंगे। ठीक, तो भूमि जो है हमारी 2,10,000 की है। तो क्रमशः बोला है तो सबसे पहले भूमि और भवन पे 10% का हरास लेगा। तो 2,10,000 का 10% कितना हो गया, 21,000 रुपये, यानी कि भूमि और भवन का मूल्य 21,000 रुपये से कम हुआ है। प्लांट और मशीनरी पर 5% का हराश है। तो प्लांट और मशीनरी हमारी 1,30,000 की, 1,30,000 का 5% कितना हो गया, 6,500 रुपये। ठीक, उसके बाद थर्ड लिखा है कि विजय के द्वारा 15,000 में विनियोग ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये विनियोग जो है वो हमारे पार्टनर के द्वारा ले लिया जा रहा है, तो उसका संबंध मूल्य कम होने से नहीं है, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अगला समायोजन है कि देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 20% का प्रावधान है। तो हमारे देनदार कितने के हैं, 1,39,000 के। तो 1,39,000 का 20% कितना होगा, 27,800 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना, 27,800 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग को पहले एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाना था। अब इसके बाद आप देख ही सकते हैं कि क्रेडिट में कोई मदद नहीं, यानी कि हमें टोटल लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, तो इसका हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 55,300 रुपये। ठीक है, तो 55,300 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पार्टनर्स हैं राम, विजय और श्याम। ठीक, कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं। टोटल लॉस कितना है, 55,300 रुपये का। इस 55,300 को वो लोग अपने लाभ हानि अनुपात 5:3:2 में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लॉस। राम कितना लेगा, तो राम लेगा 55,300 का कितना है, 5/10। ठीक, यानी कि 26,150 का लॉस जो है राम सहेगा। उसके बाद विजय लेगा 55,300 का 3/10। ठीक, यानी कि 15,690 का लॉस विजय सहेगा। और श्याम वो लेगा 55,300 का 2/10, यानी कि 10,460 रुपये का लॉस जो है वो हमारा श्याम सहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 26,150 राम का, 15,690 विजय का और 10,460 रुपये श्याम का। ठीक, तो ये था हम लोग का पहला एडजस्टमेंट अकाउंट। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल दिखाते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना, राम का 80,000, श्याम का 20,000, विजय का और श्याम का 30,000। ठीक, उसके बाद जो लॉस हुआ है तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे। तो टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा कितना, तो राम 26,150, विजय का 15,690 और श्याम का 10,460 रुपये। उसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर का समायोजन था उसमें बोला है कि विजय जो है वो 15,000 रुपये में विनियोग ले रहा है। ठीक है, तो कोई भी संपत्ति अगर किसी साझेदार द्वारा ली जाती है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी संपत्ति है वो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि विजय डेबिट, टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितने में ले रहा है, 15,000 में, तो विजय में हम लोग 15,000 दिखा देंगे। ठीक, अब उसके बाद बात करें ख्याति की, क्योंकि और कुछ चीज़ें तो है नहीं जो इसमें दिखाएंगे हम लोग। तो ख्याति की बात करें तो ख्याति का मूल्यांकन फर्म की ख्याति जो है वो 1 लाख की है। तो हमें सबसे पहले उसमें विजय का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा विजय शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो 1 लाख फर्म की ख्याति का मूल्य है, 1 लाख का विजय का हिस्सा कितना है, 3/10 का। तो 1 लाख का 3/10 यानी कि 30,000 रुपये की ख्याति विजय लेगा। अब कौन कितना इसे देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि जो नया लाभ हानि अनुपात है, तो बोला है कि जो विजय है उसके जाने के बाद राम और श्याम जो है वो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, यानी कि 1:1 का रेशियो हमें नया अनुपात दिया है और हमारे पास पुराना अनुपात भी। तो गेनिंग रेशियो निकालते रहे हम लोग क्या करते हैं, नया में से पुराना माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राम का निकालेंगे। तो राम का नया अनुपात 1/2, ठीक है, और माइनस करेंगे पुराना अनुपात 5/10। तो इस हिसाब से उसका अनुपात कितना हो गया, एलसीएम होगा 10, यहाँ हो जाएगा 5 - 5 = 0, यानी कि राम कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग श्याम का निकालेंगे। तो श्याम का भी नया अनुपात 1/2 है और पुराना कितना है, 2/10 था।
यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 - 2 = 3/10, ठीक है। यानी कि श्याम 3/10 का लाभ प्राप्त करे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक खरीदार श्याम जो है वो लाभ प्राप्त करे। तो जब श्याम सिर्फ अकेले लाभ प्राप्त करे तो ख्याति की राशि का भुगतान भी अकेले कौन करेगा? श्याम करेगा। तो राम का ख्याति के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, यानी कि बाई श्याम हम लोग कर देंगे और 2 विजय कर देंगे, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पे राम का कोई भी लेखा नहीं होगा। अमाउंट जो है यहाँ पर श्याम दिखाए हैं, तो अमाउंट जो है वो विजय के कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि विजय का कैपिटल इससे बढ़ेगा। और यहाँ पे विजय लिखे हैं तो हम लोग श्याम में दिखाएंगे, ताकि इससे क्या होगा? श्याम का कैपिटल 30,000 से कम हो जाएगा, ठीक। तो ये था हम लोग का जो ख्याति समय लेखा करना था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल करेंगे और देखते हैं किसका हिस्सा कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग विजय का देख लेते हैं। देखिए, पहले टोटल करेंगे। तो विजय का इधर आ रहा है टोटल 50,000, ठीक। तो विजय क्योंकि जा रहा है और क्वेश्चन में कहा भी कि उसकी देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना है, तो 2 विजयस लोन हो जाएगा, ठीक, लोन अकाउंट। तो 50,000 में से हम लोग जब इस राशि को 30,690 को माइनस करेंगे तो 19,310 रुपये का जो है विजय का बैलेंस बच रहा है, जिसे कि हम लोग विजय लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद राम का 80,000 हो रहा है टोटल कैपिटल, जिसमें से कि हम लोग 26,150 माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस CD हो जाएगा। जो कितना बचेगा इसका? 53,850 रुपये राम का कैपिटल बचेगा। बट आप श्याम का देखिए तो श्याम का जो है डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कम है, यानी कि श्याम की पूंजी कम पड़ रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा? श्याम को और पैसा अपने पास से लाना होगा, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए कि उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, यानी कि 40,460 रुपये डेबिट है, जबकि क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये, यानी कि उसका जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा है। तो अब अपनी कैपिटल की को पूरा करने के लिए उसको क्या करना होगा? और पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 40,460 रुपये, ठीक है। और जो कमी आ रही है तो उसके लिए उसको कैश लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा कितना? वो कितना लाएगा? तो 10,460 रुपये उसको और लाना पड़ेगा श्याम को, ठीक। तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी साझेदार की पूंजी कम पड़ती है तो उस पूंजी को वो क्या करता है? लेकर आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतना ही हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना था। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? कैपिटल यहाँ पर दिया है बैलेंस शीट में। तो कैपिटल में कौन कौन बचा है? तो हमारा जो राम है सिर्फ और सिर्फ इसका ही कैपिटल बचा हुआ है। तो राम का कैपिटल कितना आया था? 53,850 रुपये। तो सिर्फ राम का कैपिटल दिखाएंगे। उसके बाद क्या है? दीर्घकालीन ऋण, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 3,20,000 का। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 44,000 का। और लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे हैं 2,06,000 के। उसके बाद जो हमारा विजय जा रहा है उसका लोन, विजयस लोन कितना है? 19,310 रुपये का, ठीक। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद एसेट साइड में आएंगे तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 2,10,000 की थी, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे 21,000 का। तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 1,89,000 की। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारी थी 1,30,000 की, जिसमें से कि हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 6,500 का। तो ये हो जाएगा 1,23,500 का। फर्नीचर का पुराना मूल्य ही रहेगा 40,000। स्टॉक भी पुराने मूल्य पर रहेगा 1,26,000। जो विनियोग है, विनियोग को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि विनियोग को विजय ने ले लिया है, ठीक है। तो विनियोग हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद देनदार यानी कि डेटर्स हमारे 1,39,000 के थे, जिनमें कि प्रावधान था, प्रोविज़न था कितने का? 27,800 का। तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1,11,200, ठीक। उसके बाद लास्ट में आते हैं कैश पे। तो कैश पे यहाँ देखिए पहले से हमारे पास जो कैश है वो है 43,000 रुपये, और प्लस जो हमारा साझेदार श्याम है, जो श्याम की पूंजी की कमी 10,460 की थी, वो ले करके आएगा तो हमारा कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कैश दिखाएंगे 53,460 रुपये, ठीक। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतनी चीज़ें दिखानी थी। टोटल कर देंगे 6,43,160 रुपये, 6,43,160 रुपये, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्स, वाई और जेड जो है वो 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 31 मार्च 2016 को वाई ने निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ले लिया। पहला है कि फर्म की ख्याति का मूल्य 70,000 रुपये लगाया गया तथा बहियों में इसे नहीं दिखाया गया। उसके बाद है कि 2,000 रुपये के अप्राप्य ऋण को अपलिखित कर दिया गया था। पेटेंट्स को मूल्यहीन माना गया, यानी कि पेटेंट्स को 0 मूल्य का माना गया। हमें क्या करना है? पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और वाई के अवकाश ले लेने के बाद एक्स और जेड का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे? तो हमारा समायोजन में दूसरा समायोजन जो है वो लिखा है कि 2,000 के अप्राप्य ऋण को अपलिखित कर दिया गया। अपलिखित कर दिया गया, अगर आपने फाइनल अकाउंट तो पढ़ा ही होगा क्लास 11th में, तो आपको ये पता होगा अपलिखित करने का मतलब क्या होता है कि फर्दर बैड डेबिट्स, यानी कि ये भी हमारे देनदार में से क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से हमारे देनदार क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में 2 फर्दर बैड डेब्ट्स दिखा देंगे, ठीक। कितने के? 2,000 रुपये के।
उसके बाद है कि पेटेंट्स को मूल्यहीन माना गया, यानी कि उसका मूल्य जीरो माना गया। तो हमारे पेटेंट्स टोटल 9,000 के थे। अब 9,000 रुपये के सामान को अगर आप जीरो मान रहे तो उसमें कितनी कमी आई, तो 9,000 रुपये की कमी आई। तो हम लोग पेटेंट्स को 9,000 रुपये से डेबिट में दिखा देंगे, क्योंकि इससे भी हमारी संपत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा जो है वो हो जाएगा 11,000 रुपये। ठीक, लॉस भी हमारा कितने का होगा, 11,000 का। तो यहाँ पे जगह बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। टोटल लॉस है 11,000 का। इस 11,000 को वो लोग 2:2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस एक्स जो है वो 11,000 का 2/5 लेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4,400। वाई जो है वो भी 11,000 का 2/5 लेगा, तो 4,400 इसका भी हो गया। और जेड जो है वो 11,000 का 1/5 हानि जो है वो ग्रहण करेगा, यानी कि 2,200 रुपये। तो बस इसे हम यहाँ पे दिखा देंगे, 4,400 2,200 4,400 और जेड का 2,200 रुपये। ठीक, तो ये था हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल दिखाएंगे, बाई बैलेंस पीटी। एक्स का कैपिटल है 82,000, वाई का कैपिटल है 60,000 और जेड का कैपिटल है 75,500 रुपये। ठीक, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,400 एक्स का, 4,400 वाई का और जेड का 2,200। अब इसके बाद हमारे जो आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें लायबिलिटी साइड में संचय यानी कि रिजर्व दिया हुआ है। और आप तो जानते हैं कि जब भी कोई साइडर अवकाश ग्रहण करता है तो जो भी हमारा संचय या कोष ये सब रहते हैं तो उनमें सबको हिस्सा मिलता है, तब उसके बाद वो अवकाश ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बाई रिजर्व। ठीक, रिजर्व जो है वो सभी साझेदारों में 2:2:1 उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो जब हम लोग रिजर्व को बांटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रिजर्व कितना, तो एक्स जो है वो लेगा, रिजर्व हमारा टोटल कितना 18,500। तो 18,500 का 2/5 करेंगे तो आएगा 7,400 रुपये एक्स लेगा। वाई भी जो है वो 18,500 का 2/5 यानी कि 7,400 लेगा। और जेड जो है वो 18,500 का 1/5 यानी कि 3,700 रुपये लेगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 7,400 7,400 और 3,700। ठीक, अब आती है बारी ख्याति के लेखांकन की। तो ख्याति के लेखांकन के लिए हमारे क्वेश्चन में बोला कि फर्म की ख्याति का मूल्य 70,000 रुपये है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे साथ अवकाश ग्रहण करें यानी कि वाई, तो वाई का हिस्सा हम लोग पहले निकालेंगे। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो 70,000 टोटल ख्याति है, तो उसका वाई का हिस्सा कितना है 2/5 का। तो 70,000 का 2/5 कितना हो गया 28,000, क्योंकि वाई को ख्याति का कितना पैसा मिलेगा 28,000। अब इस 28,000 को जो एक्स है और जेड है वो अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो आप तो जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो है न्यू पीएल रेशियो नहीं दिया, सिर्फ ओल्ड रेशियो है। तो उस कंडीशन में जो हमारा अवकाश ग्रहण करना साझेदार है वाई, उसके हिस्से को छोड़कर के जो हिस्सा बचता है उसे ही गेनिंग रेशियो और न्यू पीएल रेशियो मानेंगे। तो हमारे साझेदार कौन बच रहे हैं, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड का, एक्स का पुराना हिस्सा 2 और जेड का पुराना हिस्सा 1, वाई का हिस्सा हम लोग छोड़ दिए। तो इन लोग का न्यू पीएल रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम है। तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एक्स जो है वो 28,000 का 2/3 जो है वो वाई को देगा, यानी कि 18,667 रुपये। और वाई जो है वो 28,000 का 1/3 देगा, यानी कि 9,333 रुपये। बस इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा दें। एंट्री क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट यानी कि बाई एक्स और बाई जेड, हो जाएगा रिटायर्ड पार्टनर यानी कि वाई। तो एक्स और जेड का है तो हम लोग इसमें दिखाएंगे वाई के कॉलम में 18,667 और 7,9,333। और यहाँ पर हम लोग एक्स में देंगे 8,667 और जेड में दिखाएंगे 9,333। ठीक, तो इसे और कर देंगे। तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो है 89,400, 95,400 एंड 79,200। यहाँ पर भी हम बताएंगे 89,400, 95,400 एंड 79,200। पहले हम वाई का दिखाएंगे, तो वाई का हो जाएगा, हम उसके लोन ट्रांसफर करेंगे। तो वाई लोन अकाउंट कितना हो जाएगा ट्रांसफर, माइनस करेंगे इसमें से, तो 91,000 रुपये वाई में ट्रांसफर होगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए बैलेंस शीट का यूज़ करेंगे। ऐसी बची हुई रकम है 66,333 और जेड की बची हुई रकम है 67,667। ठीक, ये हो गया आपका पार्टनर अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में पहले हम क्या दिखाएंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे टोटल 50,000 के। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल एक्स और जेड का दिखाएंगे। तो एक्स का कितना बचा था 66,333 और जेड का था 67,667। ठीक, यानी कि टोटल हो गया था इन लोगों का 1,34,000 कैपिटल। उसके बाद वाई का लोन दिखा देंगे, तो उसका लोन 91,000 था। ठीक, एसेट साइड में आते हैं तो सबसे पहले कैश हमारा 8,000 है। उसके बाद देनदार
तो डेटर हमारे हैं वो हैं 19,000 के, जिसमें से कि माइनस फर्दर डेबिट्स करेंगे 2,000 के तो जाएगा 17,000 रह गया। यानी कि स्टॉक 42,000 पे ही दिखेगा। भवन बिल्डिंग 2,60,000 और पेटेंट्स को हमें दिखाना ही नहीं है कि वो मूल्यहीन हो गए हैं, खत्म हो चुके। तो बस हम करेंगे तो टोटल का रिवेन्यू आएगा 2,74,000 रुपये। इस साइड का भी 74,000 रुपये। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कमेंट में कमेंट बॉक्स में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल होम लर्निंग। थैंक यू।